हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ACO माइनस एसीटेट आयन का अटैक हो रहा है इसके ऊपर। ये अपने पास गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा बैक साइड से। इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो अटैक कहां से हो रहा है? एक्सियल पोजीशन से हो रहा है। ठीक, तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, ये सब कुछ सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में। और चेंज क्या होगा? जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा लिविंग ग्रुप था, उसके बजाय न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, रिएक्शन कौन सा होगा? SN2 रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaNH2 का यूज किया गया। NaNH2 मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होगा? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। मतलब अपने पास अगर यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, ये दोनों किस पोजीशन पे होने चाहिए? एंटी पोजीशन पे। तो जो हमारे पास NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसी के साथ ये वाला बॉन्ड क्या होगा? एक दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा मतलब, और फिर यहां से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एल्कीन कैरेक्टर आएगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। और जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? वो E2 मैकेनिज्म होता है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पे बेस भी इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व हुआ है। तो अब क्या कह रहा है? एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन अपने पास यहाँ है, PH CH Br, फिर यहाँ पे Br और यहाँ पे H। या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ पे Br। तो क्या होगा? अब यहां से एक बार HBr निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर एक बार यहां से HBr निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब PH CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H नहीं रहेगा। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंपाउंड हमारा बन गया। तो कितने मोल NH2 यूज हुए होंगे? एक बार इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो एक NH2, यहां वाले हाइड्रोजन को निकालना है तो दो NH2 हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा फिर? यहां पे ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे अगर हम लोग NH2 माइनस एक्सेस में रखे हुए हैं तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, PSC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और प्लस यहां से NH3। तो यहाँ पे कितने मोल NH2 निकला है? यहाँ पे टोटल 3 मोल NH2 यूज हो गया है। ठीक, तो कितना मोल हो गया आंसर अब लोगों का? 3 मोल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी था, इन द एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन द इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म्ड इज। होता क्या हमारे पास? अगर ये अपने पास अल्कोहल है, यानी कि ये लिविस बेस हो गया, और अपने पास हाइड्रोजन का कोई सोर्स है, प्रोटॉन का कोई सोर्स है, तो ये एसिड हो गया। अब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां से बन जाएगा हम लोगों के पास ROH2 प्लस। तो सबसे पहला कौन सा स्टेप हुआ? प्रोटोनेशन का स्टेप हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या होगा हम लोगों के पास? ये OH2 प्लस है, ये तो फास्ट रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, प्लस H2O क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा रिएक्शन के लिए? RDS हो जाएगा। तो जो रिएक्शन का RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है? उसमें फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का।
ये बन गया हम लोगों का कार्बोकैटायन। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में अगर इलिमिनेशन की बात होगी, डिहाइड्रेशन मतलब H2O तो निकल गया, अब इलिमिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई बेस होगा अपने पास। अब ये जो H+ आया है इसका कोई साथी भी तो होगा B-, तो वो तो अभी मीडियम में हमारे पास पड़ा रहेगा, तो ये B- इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अगेन ये H+ अपना चला जाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, H+ ऐड हुआ, यहां से H+ निकल गया, और हुआ क्या यहां से, इस मॉलिक्यूल के अंदर से H2O रिमूव हुआ है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो इसी को क्या कहा जाता है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। ये वाला स्टेप क्या होगा, स्लो, और ये वाला स्टेप अगेन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। इसकी बात करें एसिड बेस रिएक्शन है तो कैसा होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ब्रेक होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगेन यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो कितने स्टेप का रिएक्शन हो गया, 3 स्टेप का रिएक्शन हो गया। इस 3 स्टेप में सबसे पहले, अच्छा ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक है। क्यों इंडोथर्मिक है, क्योंकि अपने पास इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम लोग बात करें, यहां पे ये H है और दूसरा हमारे पास OH है, अब यहां से H2O निकल रहा है तो ये 2 सिग्मा हमारे पास ब्रेक हो रहे हैं, ठीक, और एक पाई का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में HOH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एक सिग्मा और एक पाई फॉर्म हो रहा है और 2 सिग्मा ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस फाइनली क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। तो पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में हम लोगों की एनर्जी रिलीज हुई है, दूसरे स्टेप की बात करें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तीसरे स्टेप की बात करें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि जिससे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए। तो फाइनली रिएक्शन क्या होगा, फाइनली रिएक्शन हम लोगों का इंडोथर्मिक ही होगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, और ये वाला हो गया थर्ड स्टेप। तो पहला वाला क्या है, एक्सो, दूसरा वाला क्या है, इंडो, तीसरा वाला क्या है, एक्सो, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पूरे रिएक्शन की तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। ठीक, तो ये बन जाएगा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों का आगे पूछा हुआ है, ये द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, तो सेम मैकेनिज्म हमने फॉलो किया है। ये पहला वाला एसिड बेस रिएक्शन था तो ये क्या था, एक्सो था, दूसरे में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, सिर्फ बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है तो ये क्या था, इंडो था, और तीसरे वाले में अगेन जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है एक तरह से कह सकते हो, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक, तो आप देख लो पहला वाला एक्सो, दूसरा वाला इंडो और तीसरा वाला एक्सो, और ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इंडोथर्मिक है, ओवरऑल ये क्या हुआ, इंडोथर्मिक हुआ। तो सबसे पहली बात यहां पे देखोगे ये ओवरऑल क्या हो रहा है, ये ओवरऑल एक्सो हो रहा है, नहीं होगा। इसकी बात करोगे ये ओवरऑल क्या हो रहा है, इंडो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो पहला स्टेप है वो इंडो बोल रहा है, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो पहला स्टेप क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, दूसरा इंडोथर्मिक, तीसरा एक्सोथर्मिक, और ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल एक्सोथर्मिक, मतलब ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, मतलब आंसर नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन उसके पहले का क्वेश्चन और इसका मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये तीनों क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गए। ठीक, तो ये भी हम लोगों का सॉल्व हो गया, इसके पहले का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ सेम कंडीशन, इलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। कौन सा इलिमिनेशन होगा, E2 इलिमिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे तो ये E2 इलिमिनेशन को फेवर करता है। अब उसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन और जो लीविंग ग्रुप है यानी कि Br, ये क्या होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तो यहां से H निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, एल्कीन कैरेक्टर आएगा ट्रांजिशन स्टेट में,
और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो डीहाइड्रो हैलोजन निकल रहा है तो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा है, एल्कीन कैरेक्टर। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर आपसे पूछा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यानी कि कभी भी E2 की बात कर रहे हो यहां पे तो मेजर प्रोडक्ट अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा स्टेबल एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल एल्कीन। एक्सेप्ट अपने पास कोई बहुत पुअर लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन, NR3+, SR2+, या कोई बल्कि बेस नहीं होना चाहिए। इन केसेस में लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, लेकिन अभी के केस में यूजुअली या जनरली जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन होगा। ठीक है, उसको सेटजेप प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें CH3, CH2, CH, Br और ये CH3, तो अपने पास दो ऑप्शन है हाइड्रोजन रिमूव करने के। या तो हम हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं या तो हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं। तो ये पहला हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब अगर यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है जो कि सिस प्रोडक्ट होगा। दूसरा इसी में सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ये तो दोनों इस एल्कीन की कैटेगरी हो गई, मतलब 1 वाले से। अब 2 वाले की अगर बात करें, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सा है। तो ये जो लेस स्टेबल एल्कीन है इसको कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हम बार बार कहते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खूब लिख लिख के समझ के प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसको क्या कहा जाता है, सेटजेप प्रोडक्ट। अब हमको पता है जो सिस और ट्रांस एल्कीन, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस एल्कीन की। और अगर स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है तो मेजर प्रोडक्ट ट्रांस वाला एल्कीन बनेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है मेजर प्रोडक्ट, तो कौन सा वाला होगा, ट्रांस वाला एल्कीन होगा। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम उसका कॉन्सेप्ट एक बार जरूर रिकॉल कर लेना चाहिए। या तो आप लिख के बोल लो या तो बोल के लिख लो। नेक्स्ट, ये हो गया। अगला वाला देखो, ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो वहां पे कार्बोकटायन बनता है और वो कार्बोकटायन क्लासिकल कार्बोकटायन होता है, रीअरेंज भी हो सकता है। तो यहां पे मिथाइल ग्रुप लग गया, यहां पे ये OH लगा हुआ है। अगर अपने पास H+ आता है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। कोई भी स्टेप छोड़ के नहीं लिखना है, प्रोटोनेशन होगा, OH2+ बन जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया तो ये निकल जाएगा, यहां पे बन जाएगा एक क्लासिकल कार्बोकटायन। और अगर रीअरेंजमेंट की बात है, क्लासिकल कार्बोकटायन बन रहा है तो जब भी हमको एक कार्बोकटायन से दूसरे कार्बोकटायन पे जाने पे स्टेबिलिटी मिलती है तो वहां पे हम वो रीअरेंजमेंट या वो शिफ्टिंग कर देंगे। जैसे यहां पे अगर हम चेक करते हैं तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर यहां से ये मिथाइल, अब जैसे ये अपने पास CH3 हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इस मिथाइल को अगर हम यहां शिफ्ट करा दें, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो क्या होगा, ये यहां चला आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से आया है। तो यहां तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1, 3 1 4 और 2 6। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो कभी भी कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होता है तो हर एक स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से दूसरे स्टेप पे गए तो स्टेबिलिटी वही रही, फिर दूसरे से तीसरे पे गए तो स्टेबिलिटी बढ़ गई तो हम कह दिए कि रीअरेंजमेंट करा देंगे। नहीं, हर एक स्टेप पे स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब यहां से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अब वो हाइड्रोजन या तो यहां से निकाल लिया जाए, या तो वो हाइड्रोजन यहां से निकाल लिया जाए, या तो वो हाइड्रोजन यहां से निकाल लिया जाए। बीटा एलिमिनेशन की बात होती है तो ये सब बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। अब हाइड्रोजन हम वहां से निकालेंगे। अब देखो बेस आएगा जो अभी भी बचा हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी हो गई, एक दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी हो गई और एक तीसरी पॉसिबिलिटी इस वाले की हो गई। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई प्रोडक्ट की। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा,
मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें स्टेबल एल्कीन मिलेगा। तो इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा हम लोगों का? ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, सही बात है। तो देख लो कौन सा आंसर है, ये वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि हर एक ऑप्शन को, हर एक स्टेप को अच्छे से एनालाइज करना है। ये सारे भी है क्या? ये है, लेकिन ये वाला क्या होगा? ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ये वाला बना है नहीं, ये वाला बना ही नहीं। ये बनता कब? अगर हम यहीं से बना दिए होते तो ये वाला भी बन जाता। ठीक, तो ये और माइनर प्रोडक्ट होगा। ये वाला भी बनेगा, लेकिन ये क्या होगा? ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सेट करते टाइम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन प्रोडक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड बी मोस्ट लाइकली टू अंडरगो डिहाइड्रेशन विथ रीअरेंजमेंट बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ मिथाइल माइग्रेशन? मिथाइल शिफ्ट ओनली, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है रीअरेंजमेंट हो रहा और सिर्फ उसमें मिथाइल शिफ्ट ही करना और कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसका क्या होगा? इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। आप लिखेंगे तो ऑर्गेनिक कैसे प्रोटोनेशन होगा? ये अपने पास लिविस बेस है, ये अपने पास लिविस एसिड है, लिविस बेस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा। आप जितना लिखेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होने वाली है। आप खुद समझेंगे क्यों हो रहा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे आ जाएगा कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के पास मिथाइल दिख रहा है। अब अगर ये मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास आ जाए तो कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप होगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला रीअरेंजमेंट होगा और ये वाला रीअरेंजमेंट होगा, तो इसमें कौन सा शिफ्ट हुआ है? मिथाइल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, आंसर तो आ गया अपना, लेकिन फिर भी अभी हम ट्राई करेंगे। और यहां पे आए अगर, तो यहाँ पे OH2+ होगा। एरो बनाने की आदत नहीं छोड़ेंगे। प्रोटोनेशन होगा, ये यहां आएगा, लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां से हम लोग, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। फिर यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यानी कि हर एक स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोला गया सिर्फ मिथाइल शिफ्ट की बात हो रही है, ओनली मिथाइल शिफ्ट की बात कर। अगर ये कहा होता कि मिथाइल शिफ्ट किस में हो रहा है तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन वो कह रहा सिर्फ मिथाइल शिफ्ट हो रहा हो। तो इस ऑप्शन में तो हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा है। यहां पे आ जाए अगर हम लोग, OH2+ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रोटोनेशन होगा, ये लोन पेयर यहां आएगा तो यहां पे OH2+ बन जाएगा। ठीक, अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगेन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला जाएगा तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल होगा। फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल होगा। यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अब इससे क्या होगा? आपको रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, है ना। क्वेश्चन 1, लेकिन आपके लिए कितना हो जाएगा? 4। फिर भी ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें क्या होगा? OH2+ बनेगा। कैसे बनेगा? प्रोटोनेशन होगा, ये लिविस बेस और ये लिविस एसिड। अब यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2 डिग्री हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से एनालाइज करने हैं। सिर्फ आंसर टिक करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छी प्रैक्टिस की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन हो रहा है। यहां पे अपने पास ऑक्सीजन है और यहां पे भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों में कंपटीशन होगा, कौन लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां पे रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, वो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो किसका डोनेशन अच्छा होगा? नेगेटिव चार्ज वाले का। तो इस वजह से ये वाला लोन पेयर यहां जाएगा और प्रोटोनेट करेगा इसको। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। यहां पे OH ग्रुप आ जाएगा, यहां पे प्रोटोनेशन हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा OH, और ये जो जैसा था वैसा रहेगा ही। ठीक है, अब पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, ये OH वहां आ जाएगा, ये पाई यहां पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब इसको दिख रहा है, अगर ये थोड़ा सा बगल में चला जाए तो इसको क्या मिल जाएगा, बीबी मिल जाएगा। बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस पोजीशन पे लोकेट हो जाए तो उसको कौन सा कंडीशन मिलेगा, बैक बॉन्डिंग का, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे हम फिर, यहाँ पे इस मिथाइल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके साथ इसको शिफ्ट करा देंगे, तो ये मिथाइल यहां आ जाएगा, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा फिर, ये OH यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, और ये OH पे प्लस बन जाएगा। अब यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा फिर, डीप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये रहा हमारा कीटो फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट होगा, इनॉल फॉर्म में। वैसे तो कीटो इनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन यहां कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर मिलेगा, तो यहां से हाइड्रोजन यहां लगेगा, ये कुछ इस तरह से अपने पास OH आ गया, और ये इसके अंदर कौन, सॉरी ये O है, इसके अंदर कौन सा, एक मिनट, ये इनॉल आ गया ना, ठीक, तो ये आ गया अपने पास OH, और ये भी आ गया अपने पास OH। तो कुछ इस तरह का हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का आंसर होगा। तो करना कुछ नहीं है, बेसिक स्टेप्स को फॉलो, हर एक स्टेप पे आपको आंसर चाहिए होगा कि इस वाले ने अटैक क्यों किया, इसने अटैक किया तो प्रोटोनेशन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकटायन बना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, बीबी मिलनी थी, बैक बॉन्डिंग होनी थी, फिर कीटो फॉर्म बना, कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन हो जाएगा, इनॉल फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। ठीक, तो हर एक स्टेप के साथ आपका आंसर मिलता चला गया। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन व्हेन गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको तो बस कार्बोकटायन बनाना है। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा CH2OH2+, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से कार्बोकटायन बनेगा, मतलब ले दे के क्वेश्चन किस कैटेगरी का हो गया, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का। पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पे अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, यहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इस वाले ऑप्शन की बात करें तो पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है। इस वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट करा के नहीं चेक करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे CH2+ बन गया, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो यहाँ पे आएंगे अगर हम लोग, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अगर आएंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस के साथ इसके पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तीसरे वाले की, यानी कि R की। इससे कम हाइपर कंजुगेशन दूसरे वाले के पास है, यानी कि P की, उससे कम Q की, और सबसे कम किसकी होगी, S की। तो RPQS, RPQS, कोई ऑप्शन, R हो गया, P हो गया, Q हो गया, S हो गया, सॉरी RQPS होगा ना, RQPS, RQPS। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, बेसिक कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अमंग द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट डिहाइड्रेशन ऑर्डर इज, यार फिर से आ गया वही, ये कह रहा है यहां से OH निकालेंगे, क्या ही मजाक हो रहा है। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है किसके साथ, रिंग के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने से रहा, प्रोटोनेट ही नहीं होगा, प्रोटोनेट नहीं होगा तो डिहाइड्रेट नहीं होगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो एक छोटा मोटा कार्बोकटायन बनेगा, जिसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही अपना आगे काम बढ़ाएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसकी अगर बात करेंगे
तो इसके अंदर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, तो क्या करेगा ये और अच्छे से डिहाइड्रेट होगा। अच्छा, जब डिहाइड्रेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसको एक और अच्छा फीचर मिलेगा, रेजोनेंस एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन इसको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का रेट किसका होगा? चौथे वाले का होगा, उससे कम तीसरे वाले का, उससे कम दूसरे वाले का, सबसे बुरा हाल पहले वाले का। इवन ये भी कह सकते हो कि पहले वाले का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो 4 3 2 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जो चीजें डायरेक्ट दिख रही हैं वो डायरेक्ट चीजें होती नहीं है। यहां पे प्रोटोनेशन की बात हो रही है, ये लोन पेयर यहां से प्रोटोनेट करेगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी से ये रिएक्शन गवर्न होता है। तो यहां पे अपने पास प्रोटोनेशन होके OH2 प्लस बना, यहां पे OH लगा, यहां पे OH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, वो बगल वाले के पास गया। क्यों गया? क्योंकि क्या होगा वहां पे बैक बॉन्डिंग का कंडीशन मिलेगा उसको। अब यहां से आएंगे हम लोग तो प्रोटोनेशन होगा, फिर लोन पेयर आएगा, यहां पे बॉन्ड बनाएगा और डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली? यहां पे फाइनली जो है 3 कार्बन है ना, ठीक है। तो यहां पे ये OH लग गया और यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO लग जाएगा। अब इस वाले OH का प्रोटोनेशन होगा, तो यहां से बन जाएगा हम लोगों का OH2 प्लस और यहां से C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां से फिर से हाइड्रोजन रिमूव होगा और फाइनली एक कंजुगेटेड एल्कीन बन जाएगा। तो ये जो कंजुगेटेड एल्कीन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज जो आप लोगों का कीटोन एल्डिहाइड बना, इसके अंदर कंजुगेटेड सिस्टम है ये। तो इस कंजुगेशन की वजह से इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अब जैसे क्रॉस क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना उसके साथ 2-2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। यहां से अगर आप निकाले होते तो वहां पे जो है माइनस आई का इफेक्ट कम लगता। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, फाइनली ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर कंजुगेशन है, जिस वजह से इसके लिए क्या करेगा, ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट, हाँ चलो देखो, अब यहां पे अपने पास ये OH2 प्लस बन गया, यहां पे OH आ गया, फिर यहां पे मिथाइल मिथाइल और ये OH ग्रुप लग गया। तो यहां से क्या होगा, यहां सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होगा तो यहां पे मिथाइल और ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमको स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, 4 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 4 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात ध्यान रखने लायक है कि अपने पास कोई 4 मेंबर की रिंग हो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्या करेगी, रिंग एक्सपेंशन करेगी, और रिंग एक्सपेंशन करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां चला आएगा, रिंग कितने मेंबर की हो जाएगी, 5 मेंबर की। ऐसे ही अगर अपने पास 7 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, अपने पास 5 मेंबर रिंग है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी रिंग एक्सपेंशन करेगी, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और कितने मेंबर की रिंग बना लेगी, 6 मेंबर की। मतलब इन दोनों केसेस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। और अगर इस तरह से हम लोग देखें 4 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो तो बहुत अच्छा स्टेबल नहीं होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से, इसी वजह से हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं किया है, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होता है, साथ में उसका पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एंगल स्ट्रेन आ रहा था वो भी कम हो गया। तो यहां पे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे ही अगर 7 मेंबर की रिंग की बात हो, अपने पास 7 मेंबर की कोई रिंग हो,
तो 7 मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये भी क्या करता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर लेता और कितने मेंबर की रिंग बना लेगा, 6 मेंबर की रिंग। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये दो कंडीशन आपको दिखते हैं तो वहां पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। मतलब 4 मेंबर की रिंग से 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर की रिंग से 6 मेंबर रिंग। यहाँ 4 से 3 मेंबर की रिंग बनेगी और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे 7 से 6 मेंबर की रिंग बनेगी और स्टेबल रिंग होगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल है इसके पीछे का, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ऐसा कुछ कंडीशन हम लोगों को इस क्वेश्चन में बनते हुए दिख रहा है। 5 मेंबर 4 मेंबर के एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई एक बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये चीज ध्यान रखना। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले बॉन्ड के ब्रेक होने की बात हो रही है, तो यहां पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला किसके साथ कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाले के पास। अब ये ध्यान रखना कि दूसरे पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस चीज को हम लोग 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे, उस पे करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, और जो पुराने स्ट्रक्चर में चीजें लिखी हुई है उसको कॉपी कर देंगे। पहले वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, लगा देते हैं। दूसरे वाले पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, लगा देते हैं। और दूसरे वाले पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज, वो भी लगा देते हैं। रीअरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की कंडीशन मिल रही है। तो यहां पे ये प्रोटोनेशन होगा इसका, यहां पे OH प्लस हो जाएगा, और फिर लोन पेयर डोनेशन होगा। अब यहां से डी प्रोटोनेशन होगा और साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है कुछ नहीं। हर एक स्टेप में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि इससे 4 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको निकालेंगे तो 4 मेंबर के एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे 5 मेंबर की रिंग की बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है H3PO4 के साथ कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा। फिर से वही बात, डिहाइड्रेट होने का मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। यहां आएंगे तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेबिलिटी वाइज बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पिनाकोल पिनोकोल रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो अपना सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन ऐसे साइड से करेंगे जहां पे किसका फॉर्मेशन होता हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता हो, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, मतलब कहीं पे भी प्रोटोनेट कर सकते हैं। बाकी ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH3, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बगल वाले के पास क्या होगा, CH3। अब अगर ये कार्बोकेटाइन OH के एडजेसेंट पोजीशन पे पहुंच गया तो क्या मिलेगा, इसको BB मिलेगी, और BB मिलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो CH3 इस वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे CH3 और यहां पे OH। क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसको BB मिल रही है। तो ये इस तरह से डोनेशन करेगा लोन पेयर का, यहां पे बन जाएगा CH3 और यहां से CH3 OH प्लस। अपने को डबल बॉन्ड चाहिए तो डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, CH3 और यहां से CO और CH3। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोडक्ट बन गया। कहां पे दिख रहा है ऐसी शकल सूरत, इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, 3 है ना, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक, तो बस सिंपल सा एक एक स्टेप फॉलो करते चले गए, आंसर आ गया। पहले प्रोटोनेशन हुआ, एक कार्बोकेटाइन बना, उसको BB मिली तो रीअरेंजमेंट हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट फिर से वही
ताम झाम। अब देखो यहाँ पे एक अपने पास OH है, इस बार माहौल सिमेट्रिकल वाला नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है +M और यहाँ पे क्या लगा हुआ है +H। किसका डोनेशन अच्छा होता है? +M वाले का। तो +M वाले का डोनेशन अच्छा होता है तो स्टेबिलिटी +M वाले की होगी, मतलब प्रोटोनेशन सबसे पहले किसका होगा? प्रोटोनेशन उसका होगा जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा बिना लालच के। मतलब सबसे पहले सीधे स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, बाद में देखा जाएगा कि रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा। बीबी मिलेगी इस भरोसे नहीं हम रिएक्शन कराएंगे, हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब क्या होगा? अब बीबी का लालच आएगा कि अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करा दें, अब यहाँ पे एक पीएच ग्रुप है और यहाँ पे ये पीएच के साथ ये है। अब जो रीअरेंजमेंट होता है या माइग्रेशन होता है बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। हम लोग माइग्रेशन के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्टेबल कार्बोकैटायन, उसके बाद बीबी की बारी आएगी, उसके बाद माइग्रेशन होगा, है ना। ये नहीं कि इसका माइग्रेशन तो और अच्छा होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अच्छी होती। कहां कह रहे हैं भाई? सबसे पहले कह रहे हैं क्या चाहिए हमको? स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहां से पीएच के मुकाबले इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है तो इसका माइग्रेशन अच्छा होगा। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लेके इसके पास आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा? बीबी की फिराक में आ जाएगा कि यहां अगर ऐसा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी? हमको मतलब कार्बोकैटायन को बीबी मिल जाएगी। तो ऐसा कर लेगा ये और ऐसा करेगा तो सी यहां आ जाएगा, पीएच था ही पॉजिटिव चार्ज, इसको बीबी मिल गई, छोटे मोटे ग्रुप से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा? यहां पे लोन पेयर डोनेट करेगा, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अच्छी बात है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ठीक। अब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मतलब डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन का क्या काम? ऑक्सीजन कहेगा भाई हमारा काम तो हो गया है ना, डबल बॉन्ड बन गया, अब तुम निकलो। तो ये कहेगा जा रहे हैं, ये निकलेगा और देखो किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कोई दिख रहा है? ये वाला, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत एडवांस लेवल नहीं है इसमें, जैसे स्टेप्स फॉलो करना है वैसे करते चलो, जहां आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट एल्कोहलिक KOH की बात कर रहा है। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है? E2 एलिमिनेशन कराता है और इसमें क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो स्पेसिफिक के केस में अपना ट्रिक क्या था? अपना ट्रिक था कैट और टाई। यहां पे अगर ट्रांस थ्रियो की बात कर रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो सिस बनेगा। इराइथ्रो की बात कर रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांस बनेगा। ये इस साइड से एलिमिनेशन की बात होती है। ये थ्रियो है अपने पास, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स में से कोई एक स्टीरियो आइसोमर 100% मिल रहा है। जैसे सिस और ट्रांस की अगर पॉसिबिलिटी है तो ट्रांस वाला पूरा का पूरा गायब हो गया, सिर्फ सिस 100% मिल रहा है, ठीक। तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही यहां पे इराइथ्रो की बात हो रही है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो यहां पे क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का अपना जुगाड़ हो गया, ठीक। अगर एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो सिस से थ्रियो बनेगा और ट्रांस से इराइथ्रो बनेगा। यहां पे देखो क्या है, जिन ग्रुप्स को हम लोग निकाल रहे हैं, ग्रुप्स किस पोजीशन पे हैं? वो ग्रुप इराइथ्रो पोजीशन पे, मतलब सेम साइड। और अगर सेम साइड है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो कौन सा एल्कीन बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनेगा। ट्रांस एल्कीन मतलब अपने पास मिथाइल यहां पे और ईटी ग्रुप यहां पे लग जाएंगे, ठीक। तो देख लो, मिथाइल मिथाइल ईटी ईटी, आंसर आ गया अपना, है ना। तो बेसिक सा ट्रिक है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, which of the following halides gives fastest elimination reaction when it is treated with alcoholic KOH? ठीक है, फास्टेस्ट एलिमिनेशन की बात कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब E2 की बात कर रहा है। E2 मतलब स्टेबल एल्कीन हमको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये अपने पास पाई है, यहां पे हाइड्रोजन है, निकालेंगे तो क्या मिलेगा?
कंजुगेटेड एल्कीन मिलेगा, कंजुगेटेड एल्कीन मिलेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। यहां पे नॉर्मल एल्कीन मिलेगा, यहां पे भी नॉर्मल एल्कीन मिलेगा, यहां पे भी नॉर्मल एल्कीन मिलेगा। तो इन सब में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में मिल रहा है, इस वाले में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट ये वाले से मिलेगा, ये ऐसे कह लो ज्यादा रेट होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? भाई सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फैक्ट है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, कौन ज्यादा मोस्ट, मतलब SN1 के लिए कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? तो भाई ऑर्डर हम लोगों को याद है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, भूल जाओ। SN2 के रेट की बात होगी तो SN2 का रेट क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। E1 और E2 का रेट क्या होगा, दोनों का सेम होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। E2 का भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक छोटा मोटा रिवीजन है जिससे आपको पता चल जाए मतलब सबस्ट्रेट के नेचर पे कैसे रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 3 डिग्री वाला यानी कि ए वाला, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स E2 ए वाला, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 सबसे छोटा वाला यानी कि डी वाला, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स E1 रिएक्शन मतलब कि ए वाला। तो सब अगर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो ये पूरा पार्ट किस पे बेस्ड था, लगभग ये E1 और E2 पे बेस्ड था। तो ये एक्सरसाइज 2 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलिए। थैंक यू MSc सर एंड टीम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 के साथ। थैंक यू।